मैंने कल ही अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये स्पष्ट कर दिया था कि मेरी ओर से न मैं किसी के पक्ष में बोलूँगा न किसी के विरोध में बोलूँगा। दोनों आए, दोनों को मैंने शुभकामना दी, दोनों को कहा कि अच्छे से लड़िए, शिष्टाचार बरकरार रखिए और चुनाव लड़िए और जो भी परिणाम जनता देगी वो सबको मानिए। हाँ, ये सच है कि मैंने अपना महागठबंधन से और कांग्रेस पार्टी से वैचारिक कारणों से अपना रिश्ता तोड़ा है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, इस बार के लोकसभा चुनाव में अगर हम बिहार की बात कर लें तो बिहार में पूर्णिया एक ऐसी सीट है जिस पर महाभारत छिड़ा हुआ है। पप्पू यादव की चर्चा आप लगातार सुन रहे हैं। पप्पू यादव को लेकर महागठबंधन के भीतर सीट शेयरिंग में क्या कुछ हुआ वो भी आपने देखा। पप्पू यादव किस प्रकार पप्पू सिंह से मुलाकात करने पहुंचे वो भी आपने देखा। सवाल ये कि पप्पू सिंह जो पूर्व सांसद है और पूर्णिया में बड़ी पकड़ है उनकी और अच्छे राजनेता, बड़े राजनेता के तौर पर वो जाने जाते रहे हैं, तो ऐसे में पप्पू सिंह से मुलाकात पप्पू यादव की हो चुकी है। बीमा भारती ने भी आशीर्वाद दिया है। सवाल ये उठता है कि पूर्णिया वाले पप्पू सिंह आखिर इस बार के पूर्णिया के महाभारत में किसका साथ देंगे? पप्पू यादव का साथ देंगे, बीमा भारती का साथ देंगे, संतोष कुशवाहा का साथ देंगे, आखिर किसका साथ देंगे? अब इस सवाल को लेकर जब हमारे संवाददाता तनवीर पप्पू सिंह के पास पहुंचे थे और कई सारी बातें जब पूछ रहे थे तो पप्पू सिंह ने क्या कुछ जवाब दिया और पप्पू यादव को लेकर, बीमा भारती को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा, वो तमाम बातें आप सुन लीजिए। दोनों उम्मीदवार या भावी उम्मीदवार आए थे, दोनों मिलने आए थे, दोनों चाह रहे थे कि मैं एक किसी को यहाँ समर्थन दूँ अपना। मैंने कल ही अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये स्पष्ट कर दिया था कि मेरी ओर से न मैं किसी के पक्ष में बोलूँगा न किसी के विरोध में बोलूँगा। दोनों आए, दोनों को मैंने शुभकामना दी, दोनों को कहा कि अच्छे से लड़िए, शिष्टाचार बरकरार रखिए और चुनाव लड़िए और जो भी परिणाम जनता देगी वो सबको मानिए। तो क्या सर, आप कांग्रेस में पहले सदस्य थे और अब किसी सदस्य में नहीं है, क्या कुछ लग रहा है कि पूर्णिया से पूरा बिहार में कुछ खेला होने वाले क्या? नहीं, मैं नहीं जानता कि खेला होगा कि नहीं। अब ये बंगाल वाली बात की खेला होवे मैं नहीं जानता। हाँ, ये सच है कि मैंने अपना महागठबंधन से और कांग्रेस पार्टी से वैचारिक कारणों से अपना रिश्ता तोड़ा है और मैंने साथ में ये भी कहा है कि आने वाले समय में मुझे और भी काम करने हैं राजनीतिक फील्ड में, राजनीतिक इसमें, तो वो उस काम को मैं करूँगा। तो आप कल ने बहुत प्रशांत किशोर का तारीफ किए कि प्रशांत किशोर को मजबूत करना है आगे, तो क्या सर आने वाले जो विधानसभा चुनाव है उसमें कुछ परिवर्तन होंगे? कल मुझे याद नहीं कि मैंने प्रशांत किशोर जी की तारीफ़ की, लेकिन अगर की है तो वो काबिल तारीफ़ हैं भी। हाँ, जन स्वराज अभियान जो चल रहा है वो जब बिहार में पूरी तरह से पूरा हो जाएगा और उसका एक राजनीतिक रूपरेखा बनेगा तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि बिहार में एक विकल्प के तौर पे लोगों के द्वारा बनाया हुआ और लोगों के द्वारा संचालित एक जो विकल्प बनेगा वो एक अच्छी सरकार बनाने में अपनी भूमिका अदा करेगी। जी, पप्पू यादव ने यह भी कहा आपसे मिलने के बाद कि वो हम लोग का पारिवारिक रिश्ता है और उनका समर्थन हमको पूर्णिया में बहुत ज़्यादा मिलेगा। पूर्णिया का हर व्यक्ति मेरा परिवार का सदस्य है और पप्पू यादव भी यहीं रहते हैं, तो इस नाते वो परिवार के सदस्य अगर हैं और कह रहे हैं मुझे कोई आपत्ति नहीं। बीमा जी भी कह सकती हैं, कोई भी कह सकता है। मैं एक साधारण नागरिक भी हूँ पूर्णिया में और एक राजनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण व्यक्ति भी हूँ। तो अगर कोई मुझे अपने परिवार का सदस्य कहता है तो इसमें मुझे क्या एतराज़ है? तो क्या लग रहा है पप्पू यादव या बीमा भारती आपके तरफ से किसी भी तरह का क्लियर नहीं किया जा रहा कि किन को समर्थन दिया जाएगा? लोग तो यही जान रहे हैं कि पप्पू यादव किसको समर्थन करेंगे या उदय सिंह सर दोनों उम्मीदवार को किसको समर्थन देंगे, अभी तो कोई क्लियर नहीं हो पा रहा सर। सोशल मीडिया का ज़माना है, जिसको जो मन में होता है वो बोलता है, कहता है, लिखता है, लेकिन मेरी बात को लोग ध्यान से सुन लें और आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, मेरी शुभकामना सब लड़ने वालों को है। जो मेरे से मिलने आए वो भी, नहीं भी आए होंगे लोग, वो उनको भी मेरी शुभकामना है। समर्थन और विरोध
मैं इस लोकसभा चुनाव में किसी की नहीं कर रहा। और लोग, मुझे लगता है कि लोग इतने पढ़े लिखे हैं, इतने सक्षम हैं कि वो अपने लिए चुन लेंगे कि उनके लिए इस चुनाव में कौन ठीक रहेगा, और जिसको ज़्यादा मत मिलेगी वो हमारा सांसद बनेगा। अच्छा सर, कुछ ही दिन पहले आप जब पूर्णिया आए थे तो आपने कहा कि अगर किसी दल से अगर मैं पूर्णिया से उम्मीदवार होता हूं तो सांसद बनने के बाद 6 महीना से 1 साल के बाद पूर्णिया एयरपोर्ट जो पड़ी है लंबी, उसको चालू कराने के लिए मेरा पुरजोर भागीदारी रहेगा। मुझे भी याद है कि शायद मैंने ऐसा कहा था, लेकिन मैं बता दूं, पूर्णिया वासियों को ये बता दूं कि मैं सांसद बनूं या न बनूं, लोकसभा चुनाव के बाद जी मैं पूरी तरह से सक्रिय रूप से जी जो भी यहाँ के सांसद बनेंगे जी उनको सहयोग करूँगा कि पूर्णिया में जल्द से जल्द जी हवाई अड्डा का निर्माण हो जाए, क्योंकि अन्य जगह अगर हो रहा है और हमारे पूर्णिया में नहीं हो रहा है तो हम सबके लिए चिंता की विषय है। तो सुना आपने, पूर्णिया वाले पप्पू सिंह इन दिनों ये भी चर्चा में है और पप्पू यादव से मुलाकात के बाद खूब चर्चा में है और कहा जाता है कि पूर्णिया में पप्पू सिंह ने जिसे समर्थन दे दिया उसकी जीत पक्की हो जाती है, मतलब वो मजबूत प्रत्याशी हो जाता है। वैसे भी कद्दावर नेता के तौर पर इन्हें जाना जाता है। अब ऐसे में पप्पू सिंह ने साफ साफ कहा है कि देखिए, ना तो किसी के समर्थन में मैं खड़ा हूं, ना ही किसी के विरोध में मैं खड़ा हूं। मैं सबको आशीर्वाद देता हूं, जो भी मेरे पास आया सबके सहयोग की बात करता हूं। और यही बात उन्होंने पप्पू यादव और बीमा भारती के लिए भी कही। अब पूर्णिया में जो महाभारत छिड़ चुकी है, अब देखिए, लालू प्रसाद यादव का प्रकरण, कांग्रेस का प्रकरण या फिर पप्पू यादव का प्रकरण, इन तीनों को अगर मिलाकर हम देखें तो सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला बैठा महागठबंधन में पिछले दिनों, जब सीटों पर प्रत्याशी उतारने की बात की जाने लगी तो ऐसे में पप्पू यादव का नाम प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं नहीं लिया गया। सीटों की बात हुई, कितने कितने सीटों का बंटवारा हुआ, कहां कहां कौन कौन लड़ेगा, यह सब कुछ लगभग तय हो चुका। लेकिन पप्पू यादव को महागठबंधन से सिर्फ 2 मिनट के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आउट कर दिया गया, कहीं नाम नहीं लिया गया। अब पप्पू यादव जिद पर अड़े कि जान दे सकता हूं, पूर्णिया नहीं छोड़ सकता। लालू यादव को मनाने की अंतिम कवायद अब भी चल रही है। हालांकि 4 तारीख को नामांकन भी है पप्पू यादव का, कह दिया है उन्होंने, आशीर्वाद मांग रहे हैं सबसे, सबको पहुंचने के लिए भी बोल दिया है उन्होंने। लेकिन अब महागठबंधन में हालांकि कई सारी बातें निकलकर सामने आ रही है। कहा यह भी जा रहा है कि कांग्रेस की बात बन गई, कांग्रेस ने मान लिया है, बीमा भारती को बुलाया गया है लालू प्रसाद यादव की ओर से। कई सारी बातें पिछले दिनों निकलकर सामने आई थी। लेकिन अभी कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव को मनाने की एक अंतिम कोशिश पप्पू यादव ने पिछले दिनों की थी। उन्होंने प्रेस वार्ता किया था। तो ऐसे में पूर्णिया में लड़ाई बड़ी जबरदस्त छिड़ने जा रही है। अब ऐसे में पप्पू सिंह का समर्थन मायने रखता है। पप्पू यादव को समर्थन देते हैं, बीमा भारती को समर्थन देते हैं, या फिर पप्पू यादव बीमा भारती के अलावा पप्पू सिंह की जो समर्थन है वो न्यूट्रल दिखता है। हालांकि उन्होंने जो बातें कही हैं उससे तो यही लगता है कि न्यूट्रल रहेंगे, किसी के समर्थन में ना किसी के खिलाफ में। उन्होंने ये बात खुद कही है। फिलहाल देखना होगा कि पूर्णिया में जो रण छिड़ा हुआ है, पूर्णिया के रण क्षेत्र में अंतोगत्वा जीत किसकी होती है, इस बीच में क्या कुछ देखने को मिलता है और पप्पू सिंह की भूमिका इस चुनाव में पूर्णिया में क्या कुछ देखने को मिलती है, यह भी इंतजार का विषय रहेगा। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।